Hey guys, welcome back to my YouTube channel, New Rajal Academy. यह MPFSI 26 अक्टूबर 2017 का प्रथम पाली का पेपर है। तो हमारे 53 क्वेश्चन तक हो गए थे। 54 से आज अपन लोग चालू करेंगे। सो गाइस, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन लोग। देखिए आगे क्या होता है। पहला क्वेश्चन है, साधारण वाक्य को मैं वाक्य में बदल लूँ। स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। और जो स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी ही रहते हैं, स्वावलंबी सदा सुखी रहते हैं। व्यक्ति स्वावलंबी सदा सुखी रहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यांश में के लिए किस शब्द बताओ। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। गुरु के समीप रहने वाला छात्र अंतर्व्यापी कहलाता है, अंतर्वासी कहलाता है, अंतर्वासी कहलाता है, अंतेवासी कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अंतेवासी कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतेवासी। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। मनमाना खर्च करने वाला, अव्यापी या अपव्यापी या अव्ययी या अपव्ययी। इसका सही आंसर हो जाएगा अपव्ययी। क्या? अपव्ययी। अगला क्वेश्चन है, इस पद्य को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। पिताजी जिसको बुढ़ापा एक क्षण को भी नहीं व्यापा, जो आज भी दौड़ जाएं, जो आज भी खिलखिलाएं, मौत से ना हिचकें, शेर से ना बचकें, बोले में बादल गरजता, काम में झंझा लहजता। क्वेश्चन है, काम में झंझा लहजता से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि का तात्पर्य है कि वो हर पल सुस्ती से रहते हैं। क्यों? कवि का तात्पर्य है कि वह कार्य फुर्ती से कर लेते हैं, या कवि का तात्पर्य है कि वो कार्य फुर्ती से नहीं करते हैं, या कवि का तात्पर्य है कि वह कार्य फुर्ती से कर लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कि वह काम फुर्ती से कर लेते हैं। क्या? कि वो हर काम फुर्ती से कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प बताओ। अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, यति, गति, संबंध, विशिष्ट नियमों से नियोजन पद रचना कहलाती है। छंद कहलाती है, अलंकार कहलाती है, या काव्य गुण कहलाती है, या रस कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा छंद कहलाती है। क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, डैश को रसराज या रसपति कहा जाता है गया है। रोदरस को, हासरस को, श्रृंगारस को, या वीररस को। श्रृंगारस को रसराज क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रसराज। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। डैश साहित्य में प्रसिद्ध 9 रसों में अंतिम रस माना जाता है। रोदरस, शांतरस, श्रृंगारस या वीररस। इसका सही आंसर हो जाएगा शांतरस। क्या? शांतरस। 9 रसों में अंतिम रस माना जाता है शांतरस। अगला क्वेश्चन है, डैश का स्थायी भाव है। माता पिता अपने पुत्र आदि पर नैसर्गिक स्नेह है। वात्सल्य रस, हास्यरस, श्रृंगारस या वीररस। इसका सही आंसर हो जाएगा वात्सल्य रस। कौन सा? वात्सल्य रस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? क्या? निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? सप्ते होय उदास मन, बसे एक ही ठोर, ताहि सो सम रस कहत, केशव कही सिरस मोर।
वात्सल्य रस है, शांत रस है, या भक्ति रस है, या वीर रस है? इसका सही आंसर हो जाएगा शांत रस है। कौन सा रस है? शांत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? चलत देख जसमत सुख पावो पावे, ठुमक ठुमक पग धरनी जगत जननी देखी दिखावे। इसमें कौन सा रस है? रौद्र रस है, या वात्सल्य रस है, या शांत रस है, या वीर रस है? इसका सही आंसर हो जाएगा वात्सल्य रस है। कौन सा रस है? वात्सल्य। अगला क्वेश्चन है, इस पद को ध्यान से पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसके लिए मनुष्य को मानसिक रूप से शारीरिक रूप से दोनों ही प्रकार से स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ मानसिकता ही स्वस्थ समाज को जन्म देती है। मनुष्य की शुद्ध सोच नई खोजों को जन्म देती है। इसका असर केवल व्यक्ति विशेष पर ही नहीं वरन समाज, देश, जाति सब पर समान रूप से पड़ता है। इसके लिए मनुष्य को पूर्णतः अपनी विचारधारा को विकसित करना होगा। पुरानी परंपराएं एवं रूढ़ियों का त्याग करके नई विकास पद्धति को जन्म देना होगा। स्वस्थ मनुष्य के लिए होना आवश्यक है। क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के लिए होना आवश्यक है। स्वस्थ हृदय के लिए स्वस्थ शरीर होना आवश्यक है, या स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर होना आवश्यक है, या स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर होना अनावश्यक है, या स्वस्थ मस्तिष्क के लिए अस्वस्थ शरीर होना आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर होना आवश्यक है। इट इज क्लियर। अगला क्वेश्चन है, इस गद्य को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसके लिए मनुष्य को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों प्रकार से ही स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ मानसिकता की स्वच्छ समाज को जन्म देती है। मनुष्य की शुद्ध सोच नई खोजों को जन्म देती है। इसका असर केवल व्यक्ति विशेष पर ही नहीं वरन समाज, देश, जाति सब पर समान रूप से पड़ता है और इसके लिए मनुष्य को पूर्णतः अपनी विचारधारा को विकसित करना होगा। पुरानी परंपराएं एवं रूढ़ियों का त्याग करके नई विकास पद्धति को जन्म देना होगा। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। स्वस्थ मानसिकता, स्वस्थ मानसिकता, या स्वस्थ मानसिकता, अस्वस्थ मानसिकता? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वस्थ मानसिकता। क्या? स्वस्थ मानसिकता। अगला क्वेश्चन है, दिए गए गद्य को ध्यान से पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसके लिए मनुष्य को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों ही प्रकार से स्वस्थ होना चाहिए। अस्वस्थ मानसिकता ही स्वस्थ समाज को जन्म देती है। मनुष्य की शुद्ध सोच नई खोजों को जन्म देती है। इसका असर केवल व्यक्ति विशेष पर ही नहीं वरन समाज, देश, जाति सब पर समान रूप से पड़ता है और इसके लिए मनुष्य को पूर्णतः अपनी विचारधारा को विकसित करना होगा। पुरानी परंपराएं एवं रूढ़ियों का त्याग करके नई विकास पद्धति को जन्म देगा। शुद्ध और स्वच्छ का विलोम शब्द लिखिए। अशुद्ध और अस्वच्छ, अशुद्ध और गंदा, अशुद्ध और अस्वस्थ, विशुद्ध और अस्वच्छ। इसका सही आंसर हो जाएगा अशुद्ध और अस्वच्छ। अगला क्वेश्चन है, इस गद्य को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। दोनों ही प्रकार से स्वस्थ होना चाहिए। दोनों ही प्रकार से स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ मानसिकता ही स्वच्छ समाज को जन्म देती है। मनुष्य की शुद्ध सोच नई खोजों को जन्म देती है। इसका असर केवल व्यक्ति विशेष पर ही नहीं वरन समाज, देश, जाति सब पर समान रूप से पड़ता है
और इसके लिए मनुष्य को पूर्णतः अपनी विचारधारा को विकसित करना चाहिए होगा। पुरानी परंपराएं एवं रूढ़ियों का त्याग करके नई विकास पद्धति का जन्म देना होगा। उपरोक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। स्वस्थ मानसिकता अस्वस्थ समाज नई सोच की जननी है। इसका प्रभाव केवल व्यक्ति के साथ साथ समाज और देश जाति पर पड़ता है। इसके लिए व्यक्ति को रूढ़ियों का परित्याग कर अपनी सकारात्मक सोच को विकसित करना चाहिए। या स्वस्थ मानसिकता समाज नई सोच की जननी है। इसका प्रभाव व्यक्ति के साथ साथ समाज और देश और प्रांत पर पड़ता है। इसके लिए व्यक्ति की को रूढ़ियों पर परित्याग कर अपनी नकारात्मकता सोच को विकसित करना चाहिए। यहाँ पर स्वस्थ मानसिकता स्वस्थ समाज नई सोच की जननी है। इसका प्रभाव व्यक्ति के साथ साथ समाज देश और जाति पर पड़ता है। इसके लिए व्यक्ति को रूढ़ियों का परित्याग करके अपनी सकारात्मकता सोच को विकसित करना चाहिए। स्वस्थ मानसिकता स्वस्थ समाज प्राचीन सोच की जननी है। इसका प्रभाव व्यक्ति के साथ साथ समाज देश और जाति पर पड़ता है। इसके लिए व्यक्ति को रूढ़ियों का परित्याग कर अपनी सकारात्मकता सोच बंद करना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वस्थ मानसिकता स्वस्थ समाज नई सोच की जननी है। इसका प्रभाव व्यक्ति के साथ साथ समाज देश और जाति पर पड़ता है। इसके लिए व्यक्ति को रूढ़ियों का परित्याग कर अपनी सकारात्मकता की सोच को विकसित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की सीरीज अगली वीडियो में प्रोवाइड करवाई जाएगी। हमारे 67 क्वेश्चन तक हो गए हैं। 68 के बाद क्वेश्चन अगली वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद साथियों। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।